साईने किराम, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल और ये मजलिस और इस प्रोग्राम का इनेकाद का जो मकसद वो ये कि अक़ीक़े मसनूना के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मजलिस का, इस महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जायज़ मकासिद, जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को भी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है और उसका एहसान है, उसका फजल है कि उस खालिक व मालिक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा और इतनी नेमतों से नवाजा, हमें इतनी नेमतें अता फरमाई और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने, उस खालिक व मालिक ने हमसे कुछ भी तलब नहीं फरमाया, हमसे कुछ भी मांगा नहीं। ये दुनिया का रिवाज है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो इस उम्मीद पर देता है कि वो आपसे भी कुछ लेगा। आज के इस जमाने में आपको कोई भी फ्री फोकट में कोई भी चीज देने वाला नहीं है। आपके घर के कचड़े जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि आप अपने घर के झाड़ू के तिनके भी किसी को फ्री फोकट में नहीं दोगे। तो ये उसका फजल है, उसका एहसान है और ये उसकी शान है कि वो अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाज दिया, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ मांगता नहीं, वो आपसे कुछ भी मांगता नहीं। ये उसका बेपनाह फजल है, ये उसका एहसान है। तो तमाम तारीफ व तौसीफ उसी परवरदिगार आलम की और दुरूद व सलाम नाजिल हो हमारे प्यारे आका हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर सय्यदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह और रहमतें बरकतें नाजिल हो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और उन मुबारक हस्तियों की ज़ात पर कि जिनकी बदौलत, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी दौलत से सरफराज फरमाया। और रहमतें बरकतें नाजिल हो तमाम औलियाए इज़ाम, तमाम औलियाए किराम कि जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिश से, जिनके तगोदू, जिनकी मेहनत से आज हम तक इस्लाम पहुँचा। उन तमाम औलियाए किराम अलैहि रहमतो व रिज़वान का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है।
आइए हम आप मिलकर एक मरतबा अपने आका व मौला हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की जानिब से रहमत आने पर खूब खूब खुशियां मनाओ, खूब खूब खुशियां मनाओ। और अल्लाह तबारका व तआला ने हमें जो ये हुक्म दिया, हम पर जो ये एहसान किया, अल्लाह तबारका व तआला ने जो हम पर फजल फरमाया, अल्लाह तबारका व तआला ने जो हम पर रहमतें नाजिल फरमाई, उस रहमत के नाजिल करने पर, वो अपना फजल देने पर हमें ये हुक्म दे रहा है कि हम उसकी बारगाह में शुक्राने के तौर पर उसकी राह में कुछ अखराजात करें, उसकी राह में सदको खैरात करें। अल्लाह तबारका व तआला ने जब हमें किसी नेमत से नवाजा, तो उस नेमत के अता करने पर अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया कि तुम खुशियां मनाओ। तो आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये उसी अल्लाह तबारका व तआला ने जो एक नेमत से नवाजा है, उसी नेमत के शुक्राने के तौर पर हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हो करके अल्लाह तबारका व तआला की बड़ाई और उसकी किबरियाई है ना, उसकी किबरियाई और उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारका व तआला ने एक नेमत से नवाजा। और अकीका जो असल में ये मसनून है, और हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। क्या है? सुन्नत है। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अकीका किया, हजरत इमाम हसन का, हजरत इमाम हुसैन का, है ना, अकीका किया। लेकिन ज्यादा अफजल और बेहतर जो है वो ये कि पैदाइश के 7वें दिन अकीका करें। ये ज्यादा फजीलत वाली बात है। क्यों? क्योंकि खुद हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन का भी 7वें दिन और हजरत इमाम हुसैन का भी पैदाइश के 7वें दिन ही अकीका फरमाया। अब उलमाए किराम और फुक़हाए किराम ये कहते हैं कि अगर 7वें दिन अकीका ना हो पाए, तो जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो आप अकीका कर लें, सुन्नत अदा हो जाएगी और अल्लाह तबारका व तआला आपको उसका सवाब भी अता फरमाएगा, है ना। अब उसकी एक सूरत निकाली है उलमाए किराम ने कि हर इंसान का 7वें दिन अकीका हो सकता है। वो कैसे? बोलो, वो इस तौर पर कि जब बच्चा पैदा हो तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन को आप याद रखें, उस दिन को आप याद रखें। और जैसे सोमवार के दिन पैदा हुआ तो आप इतवार के दिन अकीका करें, वो आपके पैदाइश का 7वां दिन होगा या नहीं? वो आपकी पैदाइश का 7वां दिन होगा। घुमा के लाइए आप, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, देखिए आप 7वां दिन है ना। पैदाइश के जो दिन है उससे एक दिन पहले करें तो आपको उस 7वें दिन की फजीलत का भी सवाब मिल जाएगा। ये तरीका है। अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई, अकीका करना ना फर्ज ना वाजिब, ये अल्लाह तबारका व तआला ने आप पर जोर और जबरदस्ती नहीं किया। अल्लाह तबारका व तआला ने ना आप पर फर्ज किया ना आप पर वाजिब। अल्लाह तबारका व तआला ने बस आपको एक नेमत से नवाजा
और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि जब वो खालिको मालिक तुम्हें कोई नेमत से नवाजे तो तुम उसका शुक्रिया अदा करो, तुम उसका शुक्रिया अदा करो। तो औलाद एक नेमत है। अल्लाह तबारका व तआला ने भी कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, हुजूर की अहादीस पाक से भी ये साबित है कि औलाद माँ बाप के लिए नेमत है। जब वो नेमत हमें हासिल हुई तो अब माँ बाप पर ये फर्ज है, माँ बाप पर ये लाजिम है, माँ बाप पर ये जरूरी है कि जब अल्लाह ने आपको नेमत से नवाजा तो आप उस नेमत का अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और ये जरूरी नहीं, ये क्या है, ये सुन्नत है। अगर आप सच्चे दिल से अकीदत के साथ एक सुन्नत पर भी अमल कर रहे हो तो अल्लाह तबारका व तआला आपको उसका ढेरों सारा अजर अता फरमाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अल्लाह तबारका व तआला ने जो नेमत हमें अता फरमाई उसी नेमत का हम शुक्रिया अदा करने के लिए अकीका करते हैं, है ना। अब दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ एक चीज देखिए, मैं क्या हूं ना, थोड़ा सा अलग मसले मसाइल में ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं चिल्लाऊं, चीखूं, गरजूं, है ना, अगर वो तकरीर आप पसंद करेंगे तो वो अलग बात होगी, है ना। लेकिन जरूरी जो है वो, अब हमारे यहाँ एक रिवाज, एक रस्म, गलत फहमी वो ये कि अकीका जिसका हो तो गोश्त जो है वो उसके घर वाले माँ बाप नहीं खा सकते, नाना नानी नहीं खाएंगे, दादा दादी नहीं खाएंगे। ऐसा भी कुछ जगहों पर रिवाज है ना, कुछ जगहों पर ये भी रिवाज कि नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाबू के जान का सदका है तो हम घर वाले कैसे खाएं। कुछ लोग ये कहते हैं, हालांकि शरीयत ने आप पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की। आपके घर के हर फर्द खा सकते हैं। इसी तरह कुर्बानी का जानवर भी आप, अभी अभी कुर्बानी का मौसम आ रहा है, ईद उल अजहा का वक्त करीब है ना। तो जरूरत इस बात की है कि हम कुछ सीखें। कब तक आप जाहिलियत में पड़े रहोगे? कब तक आप इस जाहिलियत के दलदल में फंसे रहोगे? कुर्बानी कर रहे हो लेकिन कुर्बानी के मसाइल नहीं मालूम, अकीका कर रहे हो लेकिन अकीका के मसाइल नहीं मालूम। आप अगर ये चाहते हो कि आपका अकीका भी कबूल हो, आप अगर ये चाहते हो कि आपकी कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो, तो हमें सबसे पहले इनके मसाइल की जानकारी हासिल करनी होगी। हमें अपने दिल को साफ रखना होगा, हमें अपने नियतों को पाक करना होगा, हमें अपनी नियतों को पाको साफ रखना होगा। नियत पाको साफ होगी जब हमारा दिल साफ होगा, जब हमारा दिल नेक होगा, जब हमारी ख्वाहिश अच्छी होगी, तो वही चीज अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाएगी, है ना। और एक चीज, अगर कुर्बानी कर रहे हैं, है ना, अगर कुर्बानी आप कर रहे हैं और आपकी नियत जो है वो है कि गोश्त मिलेगा घर में खाने को, है ना, खाने को घर में गोश्त आ जाएंगे, अब उसमें से टिकिया बनाएंगे तो कबाब बनाएंगे तो उसमें और रोल बनाएंगे, अलग अलग आइटम्स का आपने पहले से सोच रखा है। 1 किलो का ये बनाना है, 1 किलो का ये बनाना है, 1 किलो का ये, 1 किलो की बिरयानी, 1 किलो का कीमा, अलग अलग आपने आइटम सोच रखे हैं। और आपकी ख्वाहिश, आपकी सोच ये है कि कुर्बानी हम इसलिए कर रहे घर पे तो गोश्त आएगा। तो याद रखें, अगर आपकी नियत गोश्त की है तो वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल नहीं। वो अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, अगर किसी बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं
और 7 लोग हैं, तो उन 7 लोगों में से अगर किसी एक की भी नीयत खराब होगी तो बाकिया 6 की भी कुर्बानी कबूल नहीं है अल्लाह की बात। अल्लाहू अकबर। ये जो बाकी 6 है ना, इनकी भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। सोचे कितनी बड़ी बात है, लेकिन आज हम इससे गाफिल हैं। हमारी नियत, हमारी सोच होती घर में बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, उनको गोश्त खाने को मिल जाएगा, चलो कुर्बानी का एक हिस्सा हम भी रख लेते हैं। अगर ये नियत किए हो तो फिर वो कुर्बानी आपकी हुई नहीं। दूसरी चीज ये, कुर्बानी का वक्त इसलिए कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और चारों मालिके निसाब हैं, साहिबे हैसियत है, उन चारों के पास खुद कैश में या अकाउंट में या फिर किसी को कर्ज के तौर पर अगर उनके पास इतना माल है जिसकी कीमत 60,000 के करीब करीब पहुंच जाती है, तो उन चारों पर कुर्बानी वाजिब है। उन चारों पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम मुसलमानों के अंदर ये है कि बस पूरे घर वाले सोच की तरफ से एक हिस्सा कुर्बानी कर दिए, इस साल अब्बा के नाम से, आने वाला साल अम्मा के नाम से, उसके बाद वाला साल दादा दादी के नाम से, ऐसा ही चलता जा रहा है। और पीछे जिन पर कर्ज बचा हुआ है, जिन पर सच में वाजिब है, उनके नाम से कोई कुर्बानी नहीं होगी। अगर आप मालिक निसाब है तो आप पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर आपकी बीवी मालिक निसाब है तो आपकी बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब है। और आजकल तो हर बीवी पर कुर्बानी वाजिब है, हर घर की औरत पर। भाई किसके पास सोने चांदी नहीं है? घर की औरतें जो शादी शुदा है उनके पास 50-60 हजार का जेवर नहीं होगा। अरे बताए ना, हर घर की औरत के पास। बहुत कम ऐसे मिलेंगे, बहुत कम शाज़ो नादिर ऐसे आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा गरीब है, लाचार है, मजबूर है, बेकस है, बेबस है, जिनके पास 50-60 हजार रुपए के जेवर ना हो। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि हमारे घर की औरतें अगर कान में एक बाली भी पहनी हुई है, सोने की कीमत आज 94,000 रुपये है ना, ये हो गए हैं, भरी हो गए 94,000 रुपये भरी। तो सोचे कि अगर 2 ठो बाली ही पहनी हुई है छोटे छोटे, उसकी कीमत भी 60,000-70,000 हो जाएंगे, कीमत हो जाएंगी ना। बताए उन पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? कुर्बानी वाजिब है, लेकिन करती हैं। जो वाजिब है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो मुस्तहब है, जो सुन्नत है, हम उनकी तरफ ज्यादा आते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आपके घर में कितने लोग मालिके निसाब हैं। अगर बाप के पास अलग से 60,000 है तो बाप पर अलग कुर्बानी वाजिब। बेटे के अकाउंट में अगर 50-60 हजार है तो उस पर अलग कुर्बानी वाजिब। बहू के पास अगर जेवर है तो बहू पर अलग कुर्बानी वाजिब। घर में जितने अफराद हैं अगर उनके पास अलग अलग 60 से 70 हजार रुपये अगर उनके पास है तो हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेगा तो वो कल क़यामत के मैदान में उसकी सख्त पकड़ होगी। लेकिन नहीं, पूरे घर वाले सोचते हैं। अब एक चीज ये भी कि अपने नाम से नहीं करके जो मर गए हैं ना उनके नाम से लोग कुर्बानी कर रहे हैं। जानवर ले आए खरीद कर, उसमें 2 हिस्सा हम शरीक हो गए, 2 हिस्सा हमारे पड़ोस का कोई हमारा भाई शरीक हो गया, एक हिस्सा कोई और शरीक हो गया, एक हिस्सा कोई और शरीक हो गया। अब जब 2 हिस्से हैं तो भाई किस पर वाजिब है? पहले तो हमें ये देखना होगा ना। अगर हम 2 हिस्सा किसी जानवर में शिरकत किए तो किस पर वाजिब है पहले ये देखना होगा। अगर मुझ पर वाजिब है तो मैं अपना नाम दूंगा, मेरी बीवी पर वाजिब है तो मैं अपनी बीवी का नाम दूंगा। लेकिन नहीं, हम दोनों का नाम छोड़ दो। अरे अब्बा जो कब्र में लेटे हुए ना उनके नाम से कुर्बानी करो। अजीब बात है भाई, उन पर तो अब वाजिब भी नहीं, उन पर तो कोई फर्ज ही नहीं। अगर आप अपने अब्बा के नाम से कुर्बानी नहीं करोगे
तो आप पर कोई गुनाह नहीं, आप पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर आप अपने नाम से नहीं करोगे तो बहुत गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। तो अब जरूरी कौन सा है? अपने नाम से पहले। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत से ज्यादा नवाजा है, अगर अल्लाह तबारका व अगर अल्लाह तबारका व तआला ने आपको ज्यादा मालो दौलत से नवाजा है, आपने एक बड़े जानवर की कुर्बानी की, आप एक जानवर खरीद कर लाओ, उसमें 7 हिस्से हैं, आप अपने नाम से करो, अपने घर पे जिस पर फर्ज वाजिब है उसके नाम से करो, उसके बाद 5 हिस्से बच रहे हैं। अब 5 हिस्से बच जब रहे हैं, आप अपना नाम भी दे दिए, अपने घर वाली का भी नाम दे दिए, आपके अपने बच्चे हैं तो उनका भी नाम दे दिए। उसके बाद अगर कुर्बानी के हिस्से बच रहे हैं तो आप अपने अब्बा के नाम भी दे दो, आप अपने दादा के नाम भी दे दो। आप पर जो वाजिब था उसकी अदायत भी हो जाएगी, आपकी जानिब से जो वाजिब था वो अदा भी हो जाएगा। और आपने जो अपने वालिद के नाम से, अपने दादा के नाम से जो कुर्बानी की है, अल्लाह तबारका व तआला उन्हें कब्र में उसका सवाब भी अता है ना, उन्हें उसका सवाब भी अता फरमा देगा। लेकिन हम पहले उनका नाम देंगे, अपना नाम छोड़ देते हैं। और फिर एक चीज ये भी, पर साल आगे साल मेरे नाम से हुआ तो अब आगे साल अपना नाम नहीं दे, इस साल अब अपना नाम नहीं देंगे। अरे पर साल तो हो गया है ना, पर साल तो हो गया, इस बार अपनी बीवी का नाम देते हैं। अब उनका नाम हो गया, अच्छा 2 साल हम लोगों का हो गया ना, अब 1 साल अपनी सास का भी नाम दे देते हैं, अब अपने ससुर का भी नाम दे देते हैं। अरे भैया, जब जब साल आएगा, जब जब कुर्बानी आएगी, जब जब साल बदलेगा, और तब तब अगर आप मालिक निसाब होंगे तो हर साल आप पर कुर्बानी वाजिब है, हर साल। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। 1 साल दे दिए, 2 साल गैप, 1 साल दे दिया, और वो भी आजकल तो दिखावा ज्यादा होने लगा है, रियाकारी ज्यादा। यहाँ तो हमारे गांव देहात में थोड़ा सा कम, शहरों में आप जाएंगे ना तो देखें आप रियाकारी, दिखावा देखें। 50,000, 60,000, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 8 लाख की गाय मैं कल देख कर आ रहा हूं कोलकाता से। बोलिए 8 लाख की एक गाय, क्या जरूरत है भाई? क्यों नुमाइश कर रहे हो? 8 लाख कीमत एक गाय की, सोचे क्यों खरीदा, क्यों किया? नाम, शानो शौकत, अपनी इज्जत, अपना वकार बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने मालदार हैं, और अल्लाह की बारगाह में देखो हम 8 लाख का जानवर कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर उसमें दिखावा है तो वो 8 लाख आपका यूं ही पानी में बह गया, अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं। दूसरी चीज कि कुर्बानी का जानवर लोग ले आते हैं, मसाइल की जानकारी नहीं। जो छोटे जानवर हैं, खस्सी, बकरी, समझ रहे, इन सब की उम्र कितनी होनी चाहिए कुर्बानी में? बताएं। देखिए, इसी तालीम की जरूरत है, इसी इल्म की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप नहीं पढ़े ना, कम से कम अपने बच्चों को जरूर तालीम दें। ये जब बड़े होंगे ना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको गाली दे कि मेरा बाप ऐसा था, मुझे पढ़ाया तक नहीं, इल्म नहीं दिया मुझे। पढ़ाया अपने को। हम इतने सालों से कुर्बानी करते आ रहे हैं, मुस्लिम घर में पैदा हुए, एक मुसलमान घर में हम जन्म लिए, हमारी उम्र इतनी हो गई,
हर साल हम कुर्बानी का दिन हमारे सामने आता है, लेकिन हमें इल्म नहीं है कि छोटे जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, बड़े जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, ऊंट की उम्र कितनी होनी चाहिए। हमें इस चीज का इल्म नहीं है। अफसोस की बात है या नहीं? आप बताएं। तकरीरें बहुत होंगी, ठीक है, अफसोस की बात है या नहीं, ये बताया। तो याद रखें, जो छोटे जानवर है, बकरी, खस्सी, दुम्बा, ये 1 साल लाजिमो जरूरी है। जरूरी है कि वो 1 साल का हो। कितने साल का? 1 साल का। अगर 1 साल में 1 दिन भी कम है तो बोले उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, होगी ही नहीं। 1 साल में अगर 1 दिन भी कम है ये छोटे जानवर के, तो आपकी कुर्बानी होगी ही नहीं। 1 साल मुकम्मल जरूरी है, समझ रहे हैं? और जो बड़े जानवर है, गाय, बैल, भैंस, है ना, गाय, बैल, भैंस, इन सब की उम्र कितनी होनी चाहिए? 2 साल। कितनी उम्र? 2 साल लाजिम जरूरी है। 2 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो बोले कुर्बानी नहीं होगी उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। अब ज़बाह कर दो, नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं दांत होना चाहिए, चेक करते वो, है ना, दांत है या नहीं। तो देखिए, दांत होना ये जरूरी नहीं है, बल्कि 2 साल का होना जरूरी है। दांत आ गए हो और 2 साल नहीं मुकम्मल हुए तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? बोले नहीं होगी, है ना, नहीं होगी कुर्बानी। उसका 2 साल होना जरूरी है, दांत आए या ना। हाँ, उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है जिस जानवर के दांत टूट कर गिर गए। याद रखें, दांत वाला जानवर होना कब? जबकि उसके दांत टूट कर गिर गए हो, तब ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। लेकिन वो जानवर जिसको शुरू से दांत ही नहीं आए अभी तक, लेकिन उम्र मुकम्मल हो गई 2 साल, तो उसकी कुर्बानी क्या है? जायज। ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। कितने साल? 5 साल। एक ऊंट की उम्र कितने साल? 5 साल की हो तब उसकी कुर्बानी जरूरी है, जायज है। तो ये मसाइल है हमारे। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और ये खुशखबरी देते हैं कुर्बानी करने वालों को कि जब कुर्बानी करो, जब अपने नाम से करो या जिसके भी नाम से हो, वो उस जगह पर हाजिर रहे। और खुद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर वहां पर खड़ी करवाया कि आप यहीं पर तशरीफ रखें, आप यहीं पर रहें। क्यों? क्योंकि आपके नाम से कुर्बानी दी जा रही है, आपके नाम से कुर्बानी की जा रही है, इसलिए आप यहीं पर मौजूद रहें। तो जिनके नाम से कुर्बानी हो, जिस वक्त जानवर ज़बह किया जाए, वो उस वक्त वही खड़ा रहे। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जानवर को ज़बह करने के बाद वो खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए। और उस जानवर के हर बाल के बदले में, हर रोआ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाबो अजर अता फरमाता। गौर करें, अब एक गाय को ले आप, कितने बाल होंगे उसके पूरे जिस्म में? गिन पाएंगे? वो रोमा जो उसके चमड़े पर जो बाल होते है ना, गिन पाएंगे आप? नहीं ना। सोचे, अल्लाह उतना सवाब अता फरमाता है, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता है। बताएं आप, क्या आप कुर्बानी कर रहे हैं? करें। और इस नियत से नहीं कि घर में गोश्त खाने को मिलेगा,
बल्कि इस नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एक वाजिब करार दिया है। अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा, तो उस मालो दौलत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर वाजिब करार दिया है, उस वाजिब को अदा करने की गर्ज से हम कुर्बानी कर रहे हैं। और अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखे कि मौला हमारी हैसियत तो बस यही है, हम तेरी बारगाह में इसी को कुर्बान कर रहे हैं। बस मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि तू अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अगर ये नियत होगी तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल है ना। नियत जरूरी है, नहीं तो क्या कहा था, ऐ मेरे बेटे, इस्माइल को कहा था ना हजरत इब्राहिम ने, क्या कहा था, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। इन्नी अज़बहुका, इन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में देखा बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। और सिर्फ ये एक बार नहीं हुआ, बार बार ये मुझ पर ख्वाब आ रहा। फंजुर माजा तरा, अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा, इब्राहिम ने कहा फंजुर माजा तरा, बेटे मैंने तो ये ख्वाब देखा है, लेकिन तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। फंजुर माजा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। तो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, बाबा जान मेरी क्या राय। क़ाल या अबती फ़अल, हज़रत इस्माइल ने कहा ए मेरे अब्बू, ए मेरे वालिद बुजुर्गवार, आप वो कर जाइए जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है और जो कुछ आपने देखा है, जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इफ़अल मा तुअमरू सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, है ना। क्या कहा, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो जब ये बातें हो गई ना, जब वो दोनों मान गए, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, तो जब वो दोनों अल्लाह के हुक्म पर राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, तो अपने बेटे को जबीन यानी पेशानी के बल लिटा दिया। वना दैना, जब लिटा दिया, छुरी चलाई ना, तब अल्लाह हुक्म दे रहा, अब अल्लाह ऐलान फरमा रहा, वना दैना, और फिर हमने कहा, हमने आवाज लगाई उसको, आइन या इब्राहिम, ए इब्राहिम रुक जाओ, ठहर जाओ, ये जो ज़बह कर रहे हो अपने बेटे को, क़द सद्दक़्तर रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कदालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला अता करते हैं। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, गौर करिए पूरे वाक़े को, जब आप पढ़ेंगे ना तो कुर्बानी किस चीज़ का नाम है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कुर्बानी कहते किसको है ये आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए कभी मौका मिले ना तो ये सारी चीज़ों को सुनने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें, और जब वक्त जैसा हो उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू सुनने को ख्वाहिश करें। जो लोग आपके पास आए उनसे खुद भी आप कहें कि हमें इल्म की ज़रूरत है, हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें इल्म की ज़रूरत है, हमें तालीम से नवाजे, हमें इल्म से नवाजे। और अगर आप ये करने चाहेंगे, अगर आप ये करना चाहेंगे और अगर आपकी ये ख्वाहिश होगी तो इंशाअल्लाह ताला हर एक बंदा तालीम याफ्ता होगा, है ना, हर एक बंदा तालीम याफ्ता होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इन सारी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।